तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको दर्शन कराने वाले हैं इंदरगढ़ बिजासन माता जी के, जो कि 2000 साल पुराना मंदिर है। तो चलिए कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और 750 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही आप लोगों को माता जी के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं नवरात्रे में किस प्रकार का क्या माहौल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सभी की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है लगभग। देख लो आप लोग, भीड़ से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर में माता जी का जो है कृपा कितनी श्रद्धालुओं पर बनी हुई है। तो जय हो बिजासन मैया की। और स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं बिजासन माता जी मंदिर, जो कि इंदरगढ़ बूंदी ज़िले में स्थित है। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जाने के लिए आप लोगों को इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन से अगर आप आते हैं तो 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी आप कहीं से भी यहाँ पर आ सकते हैं, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई मोटरसाइकिल, जो जैसा आपका मन हो वैसे आप लोग आ सकते हैं। 2000 साल से भी पुराना ये मंदिर है जहाँ हम जाने वाले हैं। और आप लोग देख सकते हैं, देखो भीड़ कितनी है। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। नवरात्रा में बिजासन माता का अलग ही व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, मतलब इतने सारे श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे कि आप लोग भी अचंभित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और माता जी का नवरात्रे में आप लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। गट्टी डाल दिया। तो गाइस अगर आप लोग भी बिजासन माता जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप भी बाई ट्रेन, बाई बस या किसी से भी आते हैं तो आप लोग रेलवे स्टेशन आ जाओ, या फिर यहाँ का जो बस स्टैंड है वहाँ से आप लोगों को ऑटो मिल जाते हैं। ऑटो के माध्यम से वही 20-30 रुपये जो भी आपके लेते हैं, आप लोगों को इंदरगढ़ माता जी के दरबार में छोड़ दिया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल हम बाइक से आए हैं और देखो भीड़ कितनी है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। और ये भीड़ जो है नवरात्रे में इसी प्रकार की देखने को मिलती है ना। 9 के 9 दिन आप लोगों को इसी प्रकार की भीड़ और भी बढ़ती हुई भीड़ देखने को मिलेगी। कम तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार का माहौल है यार, गजब ही माहौल हो रहा है। और यहाँ पर भीड़ देखो, यहाँ पर पार्किंग के लिए मोटरसाइकिल की और जो कार वार है उनकी पार्किंग के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। नवरात्रे में ही स्पेशल तौर पर इतनी भीड़ रहती है, बाकी नॉर्मल दिन भी भीड़ तो रहती है पर इतनी नहीं रहती है। आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर लगाई जाएगी पार्किंग में, यहाँ पर जो बाइक वाइक के लिए है इधर की साइड। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और गाइज़ अभी हाल फिलहाल हम आए हुए हैं इंदरगढ़ माता जी, जो कि देख लो आप लोग कितनी सारी भीड़ है। और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब चलते हैं यहाँ से, पर्ची वर्ची कटाते हैं। तो गाइज़ नीचे से देखने पर माता जी का मंदिर कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो गाइस अभी हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो आप लोगों को दिखाते हैं माता जी का व्यू भी, और साथ में बहुत सारी चीज़ें भी दिखाने वाले हैं। तो गाइस बिजासन माता जी के प्रसाद के रूप में यहाँ पर जो है ये पुए होते हैं, मीठे पुए जो होते हैं वही चढ़ते हैं। और भी प्रसाद वगैरह आप लोग ले जा सकते हैं। और यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से भी दर्शन करने लोग आ रहे हैं। यहाँ पर देखो पूड़ियाँ तली जा रही है ना। आज माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा क्या मात्रा में पब्लिक आई हुई है। तो काफ़ी मतलब ना बहुत ही प्राचीन माता जी का मंदिर है। और तो गाइज़ माता जी के जो आंगन में हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर 7 बहनों का पूरा मंदिर है, उनके साथ यहाँ पर माता जी विराजमान है, ऐसा कहा जाता है ना। कब बाबा जो कृपानाथ थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, उन्हीं के तपस्या से खुश होकर माता जी प्रकट हुई थी, जो कि ऊपर है। और यहाँ पर भी आप लोगों को 7 सतियों का मंदिर है यहाँ पर, है ना। तो आप लोग यहाँ दर्शन कीजिएगा। बड़ी माता जी इन्हीं को कहते हैं। और ऊपर जो है छोटी माता जी है, तो वहाँ भी दर्शन कराए जाएंगे आपको। तो गाइस माला वाला ले लेते हैं, प्रसाद वरसाद ले लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर। तो गाइस प्रसाद ले लिया है, अब चलते हैं ऊपर। वहाँ पर चलेंगे अपन, वहाँ देख लो वहाँ चलना है, तो चलो चलते हैं।
और भीड़ देख लो आप लोग, कितनी ज़्यादा भीड़ है यार यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि माता जी का जो आप लोग देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि माता जी का कितना भारी चमत्कार है और कितना ज़्यादा यहाँ पर मतलब देख लो यार, कितना ज़्यादा प्यार लोगों का, माता जी की कृपा लोगों पर बनी हुई है। तो काफ़ी देख लो आप लोग, भीड़ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर में रियल में बहुत ही नहीं जरूरत हवा क्या तो गाइस यही डिफरेंस होता है नवरात्रे के टाइम पर और नॉर्मल दिनों में। बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा। देखो गाइस ये टीन सेट वगैरह लग चुके हैं, काफ़ी छाया ही छाया चारों तरफ हो चुकी है और काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ की पहाड़ियों से ऊंचाई की, तो 615 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। और देखो जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, जो जैसी बोलारी बोलता है उसी हिसाब से यहाँ पर अपनी श्रद्धा से वो काम कर दिया जाता है। और देखो यार आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है ना। अब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रियल में भी बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है और पता नहीं सीढ़ियों पे तो और ज़्यादा पब्लिक देखने को मिल सकती है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं 750 सीढ़ियाँ कुछ है ना। जब भी आपको माता जी के दर्शन करने होंगे तो 750 सीढ़ियाँ पहले चढ़नी होगी, उसी के बाद माता जी के दर्शन होंगे। और माता की जो मूर्ति है वो 3.25 फुट के आसपास की है ना। जो माता जी का मंदिर है वहीं पर माता जी की मूर्ति भी है, तो वो 3.25 फुट के आसपास की है। वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा, दर्शन कराए जाएंगे। पर अभी हाल फिलहाल बहुत भीड़ है तो बाहर से ही दर्शन हो पाएंगे। और ये है यहाँ का एंट्री गेट। इसी गेट से यहाँ पर ये टिन सेट वगैरह लगे हुए हैं है ना। बहुत सारे गायों को चारा डालते हैं, दान पुण्य कमाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है वो जो वुडन कटोले वाला काम था वो अभी हाल फिलहाल चल ही रहा है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जल्द ही उसका कार्य भी पूरा हो जाएगा, उम्मीद तो यही है। जैसे कि यहाँ पर सीढ़ियाँ भी तोड़ तोड़ के, पहले जो सीढ़ियाँ हुआ करती थी जब मैं बचपन में यहाँ पर आता था तो बचपन में बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी। नवरात्रे में जब चढ़ा जाता था तो एक बार में तो पसीना आ जाते थे, एक ही सांस में या 2 सांस में तो चढ़ ही नहीं पाता था आदमी, बहुत टाइम लगता था। अभी हाल फिलहाल तो ये सीढ़ियाँ छोटी कर दी गई है, तो खींच के आधे घंटे में तो ऊपर जाके आराम से मैं तो नीचे आ जाता हूँ। क्योंकि मैं बार बार ही जाता रहता हूँ हर महीने, क्योंकि ये हमारा एक गांव का ही एरिया है। आप लोगों को बता दूँ, इंदरगढ़ माता जी ये हमारे गांव की ही माता जी है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आधे घंटे में जाके कैसे आ जाओगे, तो हमारे तो प्रैक्टिस में आ चुका है। तो आप लोगों को बता दूँ, देखो कितना मस्त लग रहा है और ऊपर से मंदिर भी बहुत ज़्यादा सही किया जा रहा है। भाई देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीना हो चुका है, काफ़ी ही यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। तो चलो चलते हैं ऊपर, 700 करीब सीढ़ियाँ हैं। तो चलने के बाद ही माता रानी के दर्शन हो पाएंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं, देखो भीड़ कितनी है यार, गजब की भीड़ है। देखो अभी ऊपर चलना है तो चलो चलते हैं। तो गाइस जो अपन ऊपर दर्शन करने जा रहे हैं वो बाबा कृपानाथ जी थे। तो उन्होंने घनघोर यहाँ पर तपस्या की थी, काफ़ी लंबे टाइम तक तपस्या की थी। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता जी यहाँ पहाड़ चीर कर प्रकट हुई थी, जो कि आप लोगों को दिखाने वाले हैं, दर्शन भी कराने वाले हैं। तो आप लोग भी अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, और वहाँ पर दर्शन करने भी जा सकते हैं। कोई ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है ना। यहाँ पर जो है MP बॉर्डर के जितने भी लोग हैं वो सभी आते हैं, गुजरात, हरियाणा
उत्तर प्रदेश, सभी इलाकों के मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं लगभग सभी से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ के बूंदी ज़िले की तो भीड़ नहीं है। यहाँ पर नवरात्रि की बात करें तो कम से कम 85,000 श्रद्धालु डेली चढ़ते हैं। 85-80 हज़ार के आसपास डेली श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और आप लोग देख ही सकते हैं। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगी। ये जो सीढ़ियाँ आपको खाली खाली दिख रही है वो भी नहीं देखने को मिलेगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी माताजी है, कितना पुरानी माताजी का मंदिर है और कितने भाई यहाँ पर चमत्कार होंगे, है ना। और कितना भक्तों पर और श्रद्धालुओं पर माताजी का आशीर्वाद होगा, तभी तो पब्लिक यहाँ पर दौड़ी खींचे आ रही है। आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो गाइस विंध्याचल माता जी की एक ख़ास बात यह है कि कोई भी श्रद्धालु रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ यहाँ से जाता है। और देखो बहुत सारे जो श्रद्धालु है वो इसी प्रकार से मस्ती डांस करते हुए चले आते हैं। और 700 सीढ़ियाँ, 750, किसी जगह 750 है और कोई जगह 850 है। पूरी काउंट करके बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। तो उन्हीं सीढ़ियों को आराम से हर्ष उल्लास से मस्ती करते हुए, डांस करते हुए कब माताजी के दर्शन हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो गाइस इनको देखिए, ये भी अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं डेली का, है ना। बहुत सारे दुखी हुए रहते हैं, ज़िंदगी मिली है आराम से हंसते हुए जीने के लिए, तो बहुत सारे दुखी हो रहे हैं, है ना। तो दुखी नहीं होना है, आप लोगों को एंजॉय करते हुए मस्ती से, अगर आपके पास पैसा है तो दान करते रहिएगा, थोड़ा बहुत किसी की हेल्प करते रहिएगा। बाकी माताजी तो है ही आप लोगों को देने के लिए। और देखो यहाँ से कुछ इस प्रकार का व्यू दिख रहा है। ऊपर से सीढ़ियों पे जाने पर जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी नज़र आ रही है, बहुत सारे मकान हैं जो छोटे। और देखो ये इस प्रकार का मंदिर बन रहा है, काफ़ी बढ़िया लुकिंग आने वाली है जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब ऊपर, और हम बहुत ही करीब हैं। और भीड़ देखो मतलब जो भी इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करते हुए, है ना, श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते हैं दर्शन करने, देख लीजिएगा। तो इन भाई की कुछ ना कुछ मनोकामना होगी, वो पूर्ण होगी और इन्होंने बोला होगा, तो उसी के हिसाब से ये अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इतनी गर्मी में इतनी सीढ़ियाँ पार करके भाई की मेहनत को, और भाई का जो लगन है और माता जी का जो प्यार है बहुत ही सराहनीय है। आप लोग भी अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपको करना होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, देख ही सकते हो आप लोग। और देखो पब्लिक, देखो यार पब्लिक तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और होना भी चाहिए क्योंकि नवरात्रि का टाइम है। इन वाली सीढ़ियों पर तो कोई आ जा नहीं रहा है, पर इधर से, क्योंकि ऊपर क्या है, दर्शन करने के लिए काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो भीड़ लगी रहती है तो वहाँ पर पुलिस वाले तैनात कर रखे हैं, तो दर्शन फटाफट दर्शन करके अलग अलग सीढ़ियों से निकाला जाता है। क्योंकि अभी निर्माणाधीन काम चल रहा है, मतलब कि निर्माण चल रहा है, कोई जगह कहाँ से सीढ़ियाँ हैं कहाँ से, तो ये व्यवस्था थोड़ी सी इस वजह से यहाँ पर जो है ये भीड़ आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार से पुए वगैरह लेकर आते हैं, इन टोकरियों में महिलाएं लेकर आती है। जो हमारी दादी वादी होती है वो देखो वो टोकरी दिख रही है ना, उसी में पुए वगैरह, पूड़ी वगैरह जो है शेरोमणि जो भी जिसको बोलते हैं वो लेकर आते हैं और फिर सभी को बांट दी जाती है। तो इस प्रकार से देखो मंदिर का निर्माण अभी चल ही रहा है ना। आप लोग भी अपना दान पुण्य कर सकते हैं ताकि कुछ ना कुछ सहारा, कुछ ना कुछ हेल्प हो। मंदिर निर्माण में आप भी भागीदार बन सकते हैं। बाकी जो काम चल रहा है वो तो चलना ही है। है ना, इसलिए दिक्कत होती है।
देखो गाइस कितनी सारी भीड़ है यार, और देख आराम से बैठा हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पर जो आप लोगों को जाम देखने को मिल रहा है ये इस वजह से है क्योंकि उधर की तरफ से भी सीढ़ियाँ निकाल दी गई है, तो जो दर्शन कर के आ रहे हैं उनको उधर से निकाला जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर रोक लिया गया था। और देखो यहाँ पर भीड़ देखो आप लोग यार, गजबी भीड़ हो रही है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, देखो है ना। तो चलिए जैसे तैसे अपन भी यहाँ से चलते हैं और जल्दी ही दर्शन करेंगे, तो आप लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे। तो गाइस देख लो आप लोग, तो गाइस जो विजयशन माता जी है वो पहाड़ों के बीचों बीच में प्रकट हुई थी। यहीं पर जो है कृपानाथ जी ने तपस्या की थी और उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, माता जी ने यहाँ पर दर्शन दिए थे और यहीं पर विराजमान हुई थी माता जी। और देखो कितनी सारी भीड़ है, उधर भी इधर भी, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, गर्मी अलग पड़ रही है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर दर्शन करने हैं तो करने हैं क्योंकि नवरात्रि का टाइम है और विजयशन माता के दर्शन करने आ गए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे, है ना। आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, लोग आप लोग पूरा देखिएगा। कैसा लग रहा है सर? मजा आ रहा है सर, वो तो भाई कंपटीशन वाला हाल। और तो गाइस देखो यहाँ से गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी दिख रही है। अब जा रहे हैं मंदिर में, पहुँच चुके हैं, है ना। देख लो आप लोग मंदिर में तो पहुँच गए हैं, बस बहुत भीड़ है। तो यहाँ पर प्रसाद वरसाद का काउंटर है, तो प्रसाद वरसाद यहीं पर आप लोगों को देनी होती है। इसके बाद आप लोग दर्शन करें, अपना प्रसाद लें और वापस से चलते बने, यानी कि कहने का मतलब सामने भैरव बाबा के आप लोगों को दर्शन होंगे। पीछे के दरवाजे से आपको भेजा गया है, तो पहले माता जी के दर्शन होंगे और माता जी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन हो जाएंगे। और ऊपर भी एक मंदिर टाइप में है, तो आप लोग ऊपर की चोटी पर भी जा सकते हैं, पर अभी हाल फिलहाल में आप माता जी के दर्शन कीजिए, आराम से मस्त यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और आप सभी कैमरे की नज़र में भी हैं, तो कुछ चीज़ें ना करें, ठीक है ना। तो माता जी के दर्शन करते हैं। जय हो मैया विजयशन माता की जय हो। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे हैं कि लाइन बना के चलते रहो, तो भीड़ बहुत है, तो इस वजह से ज़्यादा रुक कर दर्शन नहीं कर सकते हो आप लोग। इसी प्रकार से आपको दर्शन करने होंगे, एक बार बस देख सकते हैं और डोको दे सकते हैं, बस इतना सा है कि पर्याप्त टाइम है। और यहाँ पर देखो भीड़, अब सामने है भैरव बाबा का मंदिर, तो वहाँ भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। फिर दर्शन करने के बाद चाहे तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर भी एक चोटी है, तो वहाँ पर भी दर्शन करके आ सकते हैं। पर अभी हाल फिलहाल नवरात्रि का जो माहौल देख के लग रहा है कि वो बंद कर रखे होंगे, क्योंकि ऊपर से गिरने वरने का डर रहता है, क्योंकि बहुत सारे सेल्फी वगैरह के चक्कर में इधर उधर जाते हैं पहाड़ों पर, तो रिस्क लेने से शायद यहाँ पर बंद कर रखा होगा वो गेट। और इस प्रकार से देखो यहाँ पर इधर की साइड भी सीढ़ियाँ बना दी गई है ताकि उधर रोक लिया जाता है। और ये है मंदिर, जो कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, बहुत ही प्यारा मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, 2000-3000 साल पुराना किसको कहते हैं भाई। और यहाँ पर देखो पब्लिक, पूरी सीढ़ियाँ दिख रही है, पूरी मस्त व्यू आने वाला है। जल्द ही इसका पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा। और यहाँ देखो पुए रखे हुए हैं, है ना। और ये देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ से देखने पर जो नीचे इंसान दिखता है, घर दिखते हैं, गाड़ियाँ दिखती है, बहुत छोटी सी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा छोटी, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, 615 ऊपर मतलब अपन ऊंचाई पर हैं, है ना, पहाड़ी पर। तो ये आप लोग समझ ही सकते हैं कि छोटी तो दिखनी है। और ये देखो भीड़, देखो जाते टाइम अब भीड़ देख रहे हो आप लोग, ये देखो कुछ इस प्रकार का व्यू है। देखो इतनी भीड़ है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो अगर आप भी आते हैं दर्शन करने नवरात्रि में, तो देख लीजिएगा, इस टाइप की भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं मेले में। सीढ़ियां उतर कर आने के बाद जस्ट इधर की साइड से, पीछे की साइड से ही मेला है, तो उधर से ही निकलना होगा आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेले में देखने को मिलती है। तो ये मेला जो है नवरात्रि में ही लगता है। बाकी जो और दुकानें थी जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो सब तो हर टाइम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। पर ये जो मेले की दुकानें हैं इधर साइड में, वो आप लोगों को नवरात्रि में ही स्पेशल तौर पर देखने को मिलती है।
ये है अमर बेल जो कि हमेशा अमर रहती है। इसको आप लोग पानी में भिगा दोगे ना एक रात तो आराम से ये ऐसी हरी भरी हो जाएगी। ये भाई मिले थे, इनकी भी सेल्फी फ़ोटो लिए। और फिर यहाँ पर देखो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और मेले में भी काफ़ी भीड़ है। तो चलिए अब यहाँ से भी चलते हैं और कुछ खाएंगे पिएंगे भी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और बहुत ज़्यादा अपन ने संघर्ष करके माता जी के दर्शन किए। आप लोग समझ ही गए होंगे, संघर्ष मतलब वो भीड़ देख ली ना आपने, कितना टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वरना ऐसे तो आधा घंटा लगता है खींच के, आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं और वापस भी आ जाता हूँ मैं तो, है ना। तो इस प्रकार से देखो। और ये भाई मतलब बुधवार हैं, ये टैटू वगैरह जो भी मेहंदी वगैरह, ठीक है ना। और तो गाइस अमर बेल के पौधे ले रहे हैं हम, देखो कितने मतलब ये लाइफ टाइम चलते हैं ये वाले। और ये देखो इस टाइप से लगे हैं। हो गया क्लियर हो गया। न्यूज़ वाला है क्या?